ओके, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जो स्टार्ट ले रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4, थर्ड वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके अंदर सबसे पहले गेस्ट रिलेशन है। गेस्ट रिलेशन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। इसके अंदर सिंपल जो हमारे पास बायलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क बनी थी उसने ट्राइलैमिनर डिस्क के अंदर कन्वर्ट होना है। बायलैमिनर हमारे पास कौन सी बनी थी? एम्ब्रियोब्लास्ट बना था और हाइपोब्लास्ट बना था। ठीक है, इनर सेल मैस जब डिवाइड हुआ था तो हाइपोब्लास्ट बना था और एम्ब्रियोब्लास्ट बना था। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये सिंपल सी बात है कि गेस्ट रिलेशन हो रही है। गेस्ट रिलेशन के अंदर क्या होता है कि एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट दोनों को यूज़ करके तीन और जो ये बायलैमिनर डिस्क है ये ट्राइलैमिनर डिस्क में अंदर कन्वर्ट हो जाती है और बना देती है एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एंड एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है। ये जो डेरिवेटिव्स हैं इसको आप यहाँ से रहने दें। ये चैप्टर नंबर 5 के अंदर फिगर 5.5 है, वहाँ से आपके बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है प्रिमिटिव स्टेक। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पर आपको डायग्राम के अंदर दिखाते हैं कि ये वाला जो फिगर डी वाला है इसके अंदर आप देखें कि ये एक छोटी सी ओपनिंग आगे से निकल रही है, एक्सटेंशन निकल रही है जिसे हमने प्रिमिटिव स्टेक कहा है। ये यहाँ पर डोर्सल एस्पेक्ट पे निकलती है। एक्चुअली होती क्या है, ये एम्ब्रियोब्लास्ट होता है ना, जो हमारे पास एपिब्लास्ट होता है, एपिब्लास्टिक सेल्स अपने एक एग्रीगेशन फॉर्म कर लेते हैं, उनकी एक लीनियर थिकनिंग फॉर्म हो जाती है जिसको हम प्रिमिटिव स्टेक कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रिमिटिव स्टेक से ही आगे तीनों लेयर्स बननी होती हैं एक्चुअली। ठीक है, तो हमारे पास प्रिमिटिव स्टेक के अंदर ऑफ कोर्स एपिब्लास्टिक सेल्स हैं। तो एपिब्लास्ट जो सेल्स है ना, ये एपिब्लास्टिक सेल्स क्या करेंगे, प्रिमिटिव स्टेक से निकल के और ये बनाएंगे प्रिमिटिव स्टेक से निकलते सारी, और यहाँ पे ये जो हाइपोब्लास्ट नज़र आ रहा है हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस कर देंगे। जैसे ये हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस करेंगे तो अब ये हमारे पास कहलाएंगे, जो लेयर बनेगी उसे हम कहेंगे एंडोडर्म। ठीक है, अब लेकिन आते आते कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि कुछ भी नहीं बना पाते, यानी कि वो एक्टोडर्म बना, जो हमारे पास एंडोडर्म बनी है वो बना नहीं पाते, वहीं पे ही रह जाते हैं। तो वो वहीं पे ही मेसेनकाइमिक मतलब कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म कर लेते हैं। उस मेसेनकाइम का काम होता है कि वो मेसोब्लास्ट की बनी होती है, तो मेसोब्लास्ट से मेसोडर्म बन जाती है। तो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी बना दी और एंडोडर्म भी बना दी। अब जो एपिब्लास्ट के बाकी के सेल्स हैं जिन्होंने ना तो प्रिमिटिव स्टेक बनाई ना कुछ भी नहीं बनाया, रिमेनिंग सेल जो है वो वहाँ पर एक्टोडर्म बना देते हैं। अब ये फिगर नंबर नेक्स्ट वाली में अगर आप देखें एच के अंदर, तो ये सारे प्रोसेस हो चुके हैं। एक्टोडर्म हमारे पास इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बन चुकी है, एंडोडर्म बन चुकी है और इसके अलावा एक्टोडर्म बन चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे पास गेस्ट रिलेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इन सब में। और इसके अंदर ये फेट ऑफ प्रिमिटिव स्टेक दी हुई है। फेट ऑफ प्रिमिटिव स्टेक आप देख लें कि प्रिमिटिव स्टेक से जब हमारे पास मेसोडर्म बन जाती है, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म बन जाता है और एक्टोडर्म जो बाकी के एपिब्लास्टिक सेल्स पड़े हुए हैं उनसे एक्टोडर्म बन जाती है। तो प्रिमिटिव स्टेक में भी तो कुछ ना कुछ होना होता है, तो इसकी डीजनरेशन हो जाती है। और इसकी डीजनरेशन जब हो जाती है ना, तो इसने एक्चुअली करना क्या होता है कि हमारे पास एंड ऑफ 4th वीक में इसके अंदर इसका काम हो जाता है, यानी एंड ऑफ 4th वीक के अंदर ये डिसेबल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है नोटोकॉर्डल प्रोसेस एंड नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन। अच्छा, नोटोकॉर्डल प्रोसेस किस तरीके से बनता है? एक्चुअली जो हमारे पास होते हैं ना प्रिमिटिव, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नोटोकॉर्डल प्रोसेस होता क्या है। ये डायग्राम देखिए, तो यहाँ पे ये प्रिमिटिव स्ट्रीक नज़र आ रही है आपको। प्रिमिटिव स्ट्रीक जैसे जैसे इलोंगेट करती है, तो हमने पढ़ा कि इसके आउटर पार्ट के ऊपर आई एम सो सॉरी, आपको ये बात बताना भूल गई मैं कि प्रिमिटिव स्ट्रीक, जब मैंने बताया कि यहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रही होती है, तो प्रिमिटिव स्ट्रीक जैसे जैसे इलोंगेट कर रही होती है तो आप देखेंगे इसके क्रेनियल एंड पे, क्योंकि प्रिमिटिव स्ट्रीक कॉर्डल एंड पे स्टार्ट होती है और इसने क्रेनियल ही जाना होता है, तो इसके क्रेनियल पार्ट पे जहाँ पे उसने ख़त्म होनी है प्रिमिटिव स्ट्रीक, वहाँ पे खुद ब खुद एक नोड सा बनना शुरू हो जाता है। एपिब्लास्टिक सेल्स ने अपनी प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर ली होती है, उस प्रोलिफरेटेड एरिया को हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव नोड। अब जो हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक है इसके अंदर एक ग्रूव बनना शुरू हो जाता है जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव ग्रूव, और प्रिमिटिव नोड के अंदर एक स्मॉल डिप्रेशन प्रोड्यूस होने लग जाता है जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव पिट। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड प्रोसेस के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रीक हमें ये नज़र आ रही है, इसके करेनियल एंड पे, प्रिमिटिव स्ट्रीक के करेनियल एंड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रिमिटिव नोड हमें नज़र आ रहा है। अब इसी प्रिमिटिव नोड और प्रिमिटिव पिट के अंदर से जो सेल्स होते हैं, एपिब्लास्टिक सेल्स होते हैं, वो माइग्रेट करना शुरू हो जाते हैं और एक ये आपको नज़र आ रहा है कॉर्ड सा, मीडियन सेलुलर कॉर्ड बना देते हैं जिसे हम कहते हैं नोटोकॉर्डल प्रोसेस।
ओके, दिस इज़ द नोटोकॉर्डल प्रोसेस। अब ये नोटोकॉर्डल प्रोसेस से आगे ग्रो करना होता है, ग्रो की जाता है, लेकिन अब एक पॉइंट भी तो आना चाहिए जहाँ पे इसकी ग्रोथ खत्म हो जाए। वो पॉइंट आपका आएगा प्रीकॉर्डल प्लेट की वजह से, ठीक है। यहाँ पे प्रीकॉर्डल प्लेट होती है। प्रीकॉर्डल प्लेट वो एरिया होता है जहाँ पे एंडोडर्म और एक्टोडर्म आपस में फ्यूज नहीं होते, यानी कि इसके अंदर मेसोडर्म जो है वो प्रेजेंट होगी, जाहिर सी बात है, फ्यूज़ हो जाते हैं, सॉरी ये मैं आपको गलत बता गई कि प्रीकॉर्डल प्लेट हमारे पास क्या होती है जहाँ पे मेसोडर्म और एंडोडर्म फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नो मेसोडर्म इज प्रेजेंट, जिसकी वजह से भी क्या होगा कि ये वाले जो सेल्स है ना, असल में मेसेनकाइमल सेल्स ही तो हैं ये। तो मेसेनकाइमल सेल्स की वजह से ये प्रिमिटिव नोड और प्रिमिटिव पिट के अंदर से निकल रहे हैं, जिससे सेलुलर कॉर्ड बन रहे हैं। मीडियन साइड पे है, तो मीडियन हम कह रहे हैं, मीडियन सेलुलर कॉर्ड है। और ये कहाँ तक ट्रैवल करेगा? ये प्रीकॉर्डल प्लेट तक ट्रैवल करेगा, ओके। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीकॉर्डल प्लेट का खुद का काम क्या है। तो प्रीकॉर्डल प्लेट असल में ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन बना रही होती है। आप देखें ना, यहाँ पे ये हमारे पास नज़र आ रहा है, कौन सा? क्रेनियल एंड है, और ये हमारे पास कॉर्डल एंड है। तो क्रेनियल एंड के ऊपर ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, आपका माउथ क्रेनियल एंड पे होता है ना, और कॉर्डल एंड पे आपकी होगी कोलाइकल मेम्ब्रेन। तो क्या कोलाइकल मेम्ब्रेन आपकी बैक पे होगी, कॉर्डल एंड पे होगी। तो ये है कॉर्डल एंड, ये है क्रेनियल एंड। तो यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि कॉर्डल एंड है और ये क्रेनियल एंड है। तो ये जो कॉर्डल एंड है, यहाँ पे हमारे पास नज़र आएगी जो कोलाइकल मेम्ब्रेन, ये देखिए आपको लेबल भी किया हुआ है। और ये जो क्रेनियल साइड पे, ये आपको ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन असल में हमारे पास होती है माउथ की साइड ना, फ्यूचर साइड ऑफ माउथ। और जो ये हमारे पास होता है कोलाइकल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास होती है फ्यूचर साइड ऑफ एनस, ठीक है। तो ये प्रीकॉर्डल प्लेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये देखें, यहाँ से मैंने आपको बुक से यहाँ तक बता दिया कि नोटोकॉर्डल प्रोसेस किस तरीके से बनता है, और प्रिमिटिव प्लेट इसके जो ग्रोथ को रोक देती है, और प्रिमिटिव प्लेट का खुद का काम क्या होता है कि इसने ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन बनानी होती है, ठीक है। अब जो हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक है ना, प्रिमिटिव स्ट्रीक और नोटोकॉर्डल प्रोसेस, ये जो हमारे पास नोटोकॉर्डल प्रोसेस है और ये हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक है, यहाँ से सेल्स जो होते हैं ना वो क्रेनियली और जो है वो मूव करना शुरू हो जाते हैं, और लैटरली और क्रेनियली, यानी कि ये सारे इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ये वाले ब्लू पार्ट है, लाइट ब्लू, ये आपके पास है एक्टोडर्म। तो जाहिर सी बात है नीचे एंडोडर्म होगी। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान के क्रेनियली और क्रेनियली मूव करते हैं और लैटरली मूव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जाके इन्होंने हार्ट प्राइमोर्डियम बना देना होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। इसके अलावा अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं उन्हें पता ही नहीं चल रहे होते सीक्वेंस, क्योंकि KLM के अंदर बहुत अजीब सी सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है। सो आई हैव मेड द सीक्वेंस। और ये जो पॉइंट नंबर 3 ये भी हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि मेसेनकाइमल सेल्स जो हैं वो प्रिमिटिव स्ट्रीक और नोटोकॉर्ड के अंदर नोटोकॉर्डल प्रोसेस से निकलेंगे, और वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान से मूव करके वहाँ पे हार्ट प्राइमोर्डियम बनाने शुरू हो जाएंगे। अब नोटोकॉर्डल प्रोसेस जो है वो खुद के से इलोंगेट हो रहा है, उसके अंदर कैसे क्या बन रहा है वो हमारे पास पॉइंट नंबर 4 के अंदर बताया गया है। पॉइंट नंबर 4 के अंदर ये इन्होंने बताया कि नोटोकॉर्डल प्रोसेस जब हमारे पास बन जाता है ना, तो नोटोकॉर्डल प्रोसेस ने आगे मूव करना होता है। देखिए छोटा सा यहाँ पे नोटोकॉर्डल प्रोसेस बना ना, आपको मैं ये डायग्राम दिखाती हूँ। ये वाले डायग्राम आप देखिएगा ज़रा, पेज नंबर है 53 और फिगर नंबर B के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर अगर हम प्रिमिटिव पिट देखते हैं तो ये हमारे पास है प्रिमिटिव पिट के अंदर से सेल्स आ रहे हैं, और वो सेल जो है वो माइग्रेट उनकी इनवेजिनेशन की वजह से, उनके अंदर आने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास ये नोटोकॉर्डल प्रोसेस बन रहा है। अब जिस नोटोकॉर्डल प्रोसेस जैसे जैसे बनेगा ना, तो अब नोटोकॉर्डल प्रोसेस जैसे कंप्लीट हो जाएगा ना इसकी प्रोडक्शन, इसके साथ ही प्रिमिटिव पिट के खुद के सेल्स इसी के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, इसी को क्रॉस करना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको एक कनाल मिल जाएगी जिसे हम कहते हैं नोटोकॉर्डल कैनाल, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट कि ये देखिए यहाँ पे ये नोटोकॉर्डल प्लेट उन्होंने पूरी बना दी है, नोटोकॉर्डल प्रोसेस, ठीक है। अब नोटोकॉर्डल प्रोसेस के अंदर जो है वो प्रिमिटिव पिट के जो सेल्स थे उन्होंने कुछ एक कनाल से बनाई, जिसे हम कह रहे हैं नोटोकॉर्डल कैनाल, ठीक है। तो अब हमारे पास नोटोकॉर्डल कैनाल बन चुकी है। नोटोकॉर्डल कैनाल जो होती है ना, ये हमारे पास एक्चुअली नोटोकॉर्ड का जो फ्लोर होता है, ये नोटोकॉर्डल कैनाल है, ये नोटोकॉर्ड का फ्लोर है। अब ये फ्लोर जो है ना, कि देखें एंडोडर्म के साथ फ्यूज़ हो जाता है। अब ये फ्यूज़ हो जाता है तो वो साथ ही ना ग्रेजुअली ये डीजनरेशन करना शुरू हो जाता है, जो डीजनरेशन की वजह से ये ओपनिंग्स बन जाती हैं, ठीक है।
इन ओपनिंग्स का असल में काम क्या होता है कि इन्होंने ये एमनियोटिक कैविटी और जो अम्बिलिकल वेसिकल है उनको आपस में कांटेक्ट में लाना होता है, ठीक है। और वो कनेक्शन जो होता है ना, वो जल्दी ये ओपनिंग्स वगैरह आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं और वो जो भी कनेक्शन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो कनेक्शन ख़त्म होने के कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता, क्योंकि एक ओपनिंग इनके दरमियान ना कनेक्शन के तौर पर रह जाती है, विच इज़ कॉल्ड एज ए न्यूरोएंटेरिक कनाल। तो न्यूरोएंटेरिक कनाल जो होता है वो एक्चुअली हमारे पास एक कनेक्शन है बिटवीन द एमनियन एंड एम्बिलिकल वेसिकल, वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो लेकिन आप इसके अंदर बन के सराय के नोटोकॉर्ड का तो अपना खुद का काम है, लेकिन जैसे जैसे कि एंडोडर्म ये ओपनिंग्स आपस में फ्यूज़ हुई जा रही हैं, तो साथ ही नोटोकॉर्ड जो है ना वो भी डीजनरेट हो जाता है। लेकिन इसके जो छोटा सा पार्ट रह जाता है ना रेमनेंट के तौर पे, वो हमारे पास असल में नोटोकॉर्ड बना रहा है। सॉरी, नोटोकॉर्डल प्रोसेस जो है ना वो ऐसे ऐसे ख़त्म होने लग गया, एक प्लेट बनाएगा एक फॉर्म में ना, तो जिसे हम कहेंगे नोटोकॉर्डल प्लेट। नोटोकॉर्डल प्लेट जब बन जाती है ना, तो इसे नोटोकॉर्डल प्लेट ने आगे अपनी फोल्डिंग करनी होती है, और ये जैसे फोल्डिंग हो जाती है तो आप एक अलग से सेपरेट से अपना एक जो है ना वो कंपोनेंट बना देता है, जिसे कहते हैं नोटोकॉर्ड, ठीक है। अब ये नोटोकॉर्ड जब तक कम्प्लीटली बनेगा नहीं ना, तब तक न्यूरोएंटेरिक कनाल ने नहीं ख़त्म होना, ठीक है। उसने एक कम्युनिकेशन रखना है एमनियन और एम्बिलिकल वेसिकल में। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने सब कहाँ से बातें बताई हैं। ये देखिए, नोटोकॉर्डल प्रोसेस के बारे में मैंने बताया कि नोटोकॉर्डल प्रोसेस होता है, उसके अंदर नोटोकॉर्डल कैनाल आ जाती है। नोटोकॉर्डल कैनाल जो होती है वो एंडोडर्म के साथ फ्यूज़ हो जाती है नोटोकॉर्डल प्रोसेस के फ्लोर, और वहाँ पे ओपनिंग्स बन जाती हैं। इन ओपनिंग्स के साथ ही कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं एम्बिलिकल वेसिकल और एमनियोटिक कैविटी के दरमियान, ठीक है। लेकिन ये बहुत जल्दी जो ओपनिंग्स होती हैं आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, और वहाँ पर जो हमारे पास बनता है वो न्यूरोएंटेरिक कनाल, एक प्रॉक्सिमल पार्ट में उनकी ओपनिंग रह जाती है, जिसे हम कहते हैं न्यूरोएंटेरिक कनाल, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने बात बताई वो है कि जैसे ये सारा नोटोकॉर्ड के रेमनेंट्स, नोटोकॉर्डल प्रोसेस के रेमनेंट्स आ जाते हैं, वो एक फ्लैटेंड ग्रुप बना देते हैं, जैसे नोटोकॉर्डल प्लेट कह रहे हैं। अब ये नोटोकॉर्डल प्लेट जो होती है वो आपस में फ्यूज़ कर जाती है और वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना देती है, जिसे हम कहते हैं नोटोकॉर्ड, ठीक है। अब जैसे ये नोटोकॉर्ड बन जाता है, तो नोटोकॉर्ड ने ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन से लेकर प्रिमिटिव नोड तक जाना होता है। इस बात को ज़रा समझिएगा कि ये है हमारे पास नोटोकॉर्ड जो बन गया है, ठीक है। अब ये वाला नोटोकॉर्ड की जो थी वो फोल्डिंग हो गई है नोटोकॉर्डल प्लेट की। असल में देखिए ना, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ ज़रा, यहाँ से आई थिंक सो आपको इतना समझ नहीं आएगा। देखें, यहाँ से ये हमारे पास नोटोकॉर्ड की जो है ना नोटोकॉर्डल प्लेट बनना शुरू हो गई थी, ठीक है। ये असल में फ्लैट होती है यहाँ पे, ठीक है। फिर आहिस्ते आहिस्ते इसकी फोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, और ये फोल्डिंग काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्वेजिनेट होके यहाँ पे एक स्ट्रक्चर सा बना देती है, और वो सेपरेट हो जाती है, जिसे हम कह रहे हैं नोटोकॉर्ड। डन। तो इस नोटोकॉर्ड के आखिर में फेट क्या होती है? इस नोटोकॉर्ड ने एक्चुअली बनाना होता है, ये नोटोकॉर्ड आप डीजनरेट हो जाएगी और ये हमारे पास वर्टिब्राए बनाएंगी, ठीक है। वर्टिब्राए की बॉडीज़ बनाएंगी। वर्टिब्राए बॉडीज़ के अलावा इसके कुछ पार्ट्स ने जो है ना वो न्यूक्लियस पल्पोसिस बनाना होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर। अगर आप स्केलेटन को देखते हैं ना, वहाँ पे आप ज़रा वर्टिब्रल कॉलम को देखेंगे, तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर ग्रीन कलर का एक पार्ट आपको नजर आएगा, जिसे हम कह रहे होते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस, ठीक है। सो बस इसमें से अब ये बात रह गई कि इस टॉपिक के अंदर ये बात याद रखिएगा कि पूरे स्ट्रक्चर के अंदर अभी भी सिर्फ 2 पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर जो बाइलैमिनर डिस्क ट्राइलैमिनर डिस्क के अंदर कन्वर्ट नहीं हुई है, ठीक है। वो कन्वर्ट नहीं हुई है। क्यों कन्वर्ट नहीं हुई है और वो कौन से जगह हैं? तो वो 2 जगह हैं, एक तो ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन की बात हो रही है और एक कोलाइकल मेम्ब्रेन की बात हो रही है। अब ज़रा ये बातें देखिएगा, ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन और कोलाइकल मेम्ब्रेन। ज़रा देखें कि यहाँ पर ये है हमारे पास कोलाइकल मेम्ब्रेन। अब ज़रा कोलाइकल मेम्ब्रेन को गौर से देखें कि यहाँ पर जो ऊपर वाली है एक्टोडर्म है, दरमियान ये नीचे वाली है एंडोडर्म है, जो ये येलो कलर की है, दोनों फ्यूज्ड हैं, ठीक है। तो इनके दरमियान जगह ही नहीं मिलेगी कि मेसोडर्म बने, तो इस वजह से जो हमारे पास ये बाइलैमिनर डिस्क ही रहेगी, ठीक है। इसी तरह ज़रा आप ये इधर ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन को देख लें। ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन का भी सेम हाल है कि इसके अंदर भी एंडोडर्म और एक्टोडर्म जो है वो आपस में फ्यूज हुई हैं। मेसोडर्म के सेल्स को जगह ही नहीं मिलेगी कि वो मेसोडर्म बना सकें, ठीक है। तो इसी के साथ ही आपका ये कंप्लीट हो जाता है। एलेंटॉइस और न्यूरोलेशन की भी मैं जल्दी इंशाल्लाह अपलोड करूँगी वीडियो। तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।